हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जैसे हम कॉन्स्टेंटली आपको क्लासेस करा रहे हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं। आज भी हम एक विषय लेकर के आए हैं। ये विषय है BNC 134 मानव विज्ञान के मूल तत्व, पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसमें आज जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा नरजातीय पुरातत्व। एथनो आर्कियोलॉजी क्या होती है, या इस शब्द से आप क्या समझते हैं? एथनो आर्कियोलॉजी है क्या? पुरातत्व और मानव विज्ञान निर्विज्ञान का एक अंतःविषयक इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की सटीक व्याख्या करने के लिए वर्तमान समय में जीवित और पारंपरिक संस्कृतियों, उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि पुरानी जो सभ्यताएं थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उनका जीवन शैली क्या था, वो किस तरीके के चीजों का इस्तेमाल करते थे, वो किस तरह की चीजों को यूज करते थे अपने दैनिक जीवन के अंदर, उसके बारे में अगर समझना है तो हम इसको कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजी। मतलब आज के समय के अंदर वही सारी चीजें, वही सारे काम हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताओं में लोग इस्तेमाल किया जाता था, जिन लोगों के द्वारा चीजों को, वो कैसे उसका इस्तेमाल करते थे। अब ये इस्तेमाल कैसे की जाती है, उनकी जीवन शैली को कैसे समझा जाता है, या उनकी जीवन शैली को कैसे समझा जा सकता है, या हम कैसे जी सकते हैं उनकी जीवन शैली को, उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। निर्जातीय पुरातत्व की मुख्य विशेषताएं और महत्व। अतीत का पुनर्निर्माण। खुदाई में प्राप्त पुरानी वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार या आभूषण का उपयोग किस लिए किया जाता था, ये एक सवाल है। इसका पता लगाने के लिए वर्तमान में समान पारंपरिक जीवन शैली जीने वाले कबीलों या समुदायों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्राचीन समय में किस तरीके से लोग बर्तनों का, औजारों का किस तरीके से यूज करते थे, या किस तरीके से बनाते थे। अगर आप उसको समझना है तो आज के जो ये नया युग है, इसमें तो हम समझ नहीं सकते। तो क्या करते हैं, जितने भी ये आर्कियोलॉजिकल वाले जो लोग होते हैं, जो सर्वे करते हैं इस तरीके के, या जो इन चीजों को, एथनो आर्कियोलॉजी को मतलब कि प्रकाशित करते हैं लोगों के सामने, वो लोग क्या करते हैं, वो दूर दराज कबीलों में जाते हैं, दूर दराज के गाँवों के अंदर, जंगलों के अंदर जाते हैं, और वहां पर आज भी कई कबीले रहते हैं। जैसे आपने कबीले का नाम सुना होगा, मसाई ट्राइब है। ये हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मतलब के रिमोट क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब के किसी भी तरीके का आना जाना भी मुश्किल होता है लोगों के लिए। सामान्य रूप से लोग वहां पर नहीं आ जा सकते, लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये वहाँ उन कबीलों में, उन समुदायों के अंदर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पुराने प्राचीन समय में लोग कैसे जीवन शैली जीते थे, वो उन लोगों की मदद से आज समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी को हम एथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि भाई आज की डेट में भी वहां पर लोग कैसे औजार बनाते हैं, या लोग वहां पर किस तरीके के बर्तन बनाते हैं, या मूर्तियां किस तरीके की बनाते हैं। तो वो ये इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं कि पुराने प्राचीन समय में लोग इस तरीके से यूज करते होंगे। ठीक है, सदृश्य एनालॉजी का उपयोग। पुरातत्विद प्राचीन और आधुनिक समाजों के बीच समानताएं खोजकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राचीन मानव भी समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में आधुनिक लोगों जैसे तकनीक या रीति रिवाजों का उपयोग करते नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखिए वही चीज मैंने समझाई आपको। ये जो लोग होते हैं, आजकल के जो लोग हैं, जो मतलब क्या समानता ये खोजते हैं, वो क्या करते हैं, प्राचीन जो चीजें, प्राचीन समाज जो है, उनको क्या करते हैं, आज की जो मतलब के प्राचीन जो लोग आज भी मतलब के उस तरीके का यूज कर रहे हैं, चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, या समुदायों में रहते हैं, या कबीलों में रहते हैं, गांव जंगलों के अंदर है, उनका क्या है, वो ये देखते हैं। गाँव के अंदर तो नहीं, गाँव के अंदर भी अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गए हैं सभी जगह पर, लेकिन जो लोग मतलब बिल्कुल जंगलों में रह रहे हैं, जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, जहाँ पर लोगों के इस्तेमाल की चीजें नहीं है, जैसे मतलब कि बिल्कुल ही एक दूर दराज क्षेत्र हो गया हिंदुस्तान में, मान लीजिए अंडमान निकोबार हो गया, है ना। अंडमान निकोबार में ही मतलब के बहुत ऐसे ऐसे द्वीप हैं जहां पर मतलब के लोगों को जाना वर्जित भी है। ठीक है, वहां पर लोग नहीं आ जा सकते हैं। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके रीति रिवाजों को समझने के लिए, उनके मतलब के चरण को समझ को समझने के लिए क्या करते हैं, उनके क्षेत्रों में जाते हैं, उनसे समझते हैं कि भाई ये लोग किस तरीके से हथियार बनाते हैं, या ये लोग किस तरीके से अपने औजार तैयार करते हैं, या ये लोग किस तरीके से अपना खाना पीना, रीति रिवाज इनके क्या है, कल्चर को समझते हैं। तो वो प्राचीन जो युग बीत चुका है, उस प्राचीन युग को समझने की कोशिश करते हैं उनकी सहायता से। ठीक है, अब क्या है, निर्माण विधियों की समझ। ये समझना कि लोग ये ऐतिहासिक काल में चक्की के लिए पत्थर, मूर्तियां, बर्तन कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, पुराने जमाने में
ये भाई चक्की के लिए पत्थर किस तरीके से तैयार करते थे, या मूर्तियों का निर्माण कैसे करते थे, या बर्तन कैसे बनाए जाते थे, वो लोग अभी ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले लोग जो हैं, या आर्कियोलॉजी की जो लोग पढ़ाई करते हैं, या आर्कियोलॉजी को जो प्रकाशित करते हैं, जिन्हें मतलब कि खुदाई वगैरह करने का मतलब कि एक तरीके से एक शौक भी होता है, और वो लोग मतलब कि इसमें मतलब कि फील्ड के अंदर आगे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उन लोगों से कॉन्टैक्ट या उन लोगों से मतलब कि किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आज भी दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को समझ सकें। जो मतलब प्राचीन काल में जिस तरीके से बर्तन, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उन चीज़ों को समझने के लिए वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। है ना? तो ये एथनो आर्कियोलॉजी हमने अभी पढ़ा है। 2-3 बार आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि मतलब कि एथनो आर्कियोलॉजी है क्या, और इसका मतलब कि क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपको क्लास बताई है या समझाई है, ये आपके लिए सहायक रहेगी। ठीक है? बीएनसी 134 में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है? एथनो आर्कियोलॉजी के बारे में और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और कॉन्स्टेंटली हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।